हाँ जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है 18th। इसके अंदर क्या बोल रखा है कि 150 वर्कर वर एंगेज टू फिनिश अ जॉब इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज, 4 वर्कर ड्रॉप्ड आउट ऑन द सेकेंड डे, 4 मोर वर्कर ड्रॉप्ड आउट ऑन द थर्ड डे एंड सो ऑन। इट टुक 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच वर्क वाज कंप्लीटेड। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि भाई अगर हमारे 150 वर्कर काम कर रहे हैं डेली काम कर रहे हैं, तो उसको जो कंप्लीट करने में, काम को कंप्लीट करने में दिन लगने वाले हैं, वो पूछे कितने दिन लगेंगे। इतना बता रखा है उन्होंने कि अगर कोई, ये इसमें हुआ क्या है कि 150 वर्कर मान लो फर्स्ट डे में काम कर रहे हैं, फिर 4 वर्करों ने छोड़ दिया, फिर 4 वर्करों ने छोड़ दिया, उसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी डेज लगने थे अब उसमें 8 डेज ज्यादा लग रहे हैं, 8 मोर डेज लग रहे हैं। तो फिलहाल के लिए मान लेते हैं अगर डेली 150 वर्कर काम करते तो दिन लग रहे थे x, लेट कर लेते हैं, यही पूछा हुआ ना कि हाँ भाई टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे अगर वर्कर ना ड्रॉप आउट करते पर डेज के हिसाब से। ठीक है, मतलब कि 150 वर्कर डेली काम करते तो कितने दिनों में काम कंप्लीट होता, वो मुझे नहीं पता कितने दिनों में काम कंप्लीट होता। मैंने मान लिया अगर 150 वर्कर डेली काम करते तो x डेज में खत्म होना था। ठीक है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो टोटल कितने वर्कर्स ने काम किया, एक दिन में 150 वर्कर ने काम किया, तो x डेज में कितने वर्कर्स ने काम किया, 150 x वर्कर ने काम करा एक काम को कंप्लीट करने के लिए। इतनी समझ में आ गई, एक दिन में 150 तो x दिनों में, x डेज में 150x, ये तो आ गई एक चीज। इक्वल टू दूसरा केस क्या कहता है कि भैया अगर 4 वर्कर छोड़ते जा रहे हैं तो 8 मोर डेज लग रहे हैं। तो पहले तो x दिन लग रहे थे, इसमें कितने लगेंगे, x प्लस 8 डेज लगेंगे। x प्लस 8 डेज का मतलब x प्लस 8 डेज तक वर्कर्स ने काम किया होगा, है ना। तो पहले दिन में कितने वर्कर ने काम किया, 150। दूसरे दिन में वर्कर ने कितना काम किया, दूसरे दिन कितने वर्कर ने काम किया, 146। तीसरे दिन वर्कर ने कितना काम किया, 142, अप टू सो ऑन। ये कहां तक जा रहा था, x प्लस 8 डेज तक काम कर, तो x प्लस 8 डेज तक वर्करों ने काम किया होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे इनका सम निकाल रहे हैं। सम का मतलब x प्लस 8 डेज के अंदर टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने हुए, वो कितने हुए, इसका सम। क्योंकि आपको पता चल रहा है ये एपी बन रही है, क्या बन रही है, एपी। तो एपी में फर्स्ट टर्म तुम्हारी 150 है, कॉमन डिफरेंस तुम्हारा कितना हो गया, माइनस का 4, और टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, x प्लस 8। ठीक है, तो यहाँ पे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सम ऑफ एपी का फॉर्मूला लगा दिया। n क्या था तुम्हारा, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, x प्लस 8, तो नंबर ऑफ टर्म्स भी कितनी होगी, x प्लस 8, तो n की जगह पे x प्लस 8 लगा दिया, अपॉन 2 का अपॉन 2, a की जगह पे 150, n की जगह पे वही x प्लस 8, d की जगह पे कॉमन डिफरेंस कितना है, माइनस का 4, a2 माइनस a1। ठीक है, तो यहाँ पे 150 इंटू 2 कितना होगा, 300। ये -4 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो -4x, और ये 8 माइनस 1 कितना देगा, 7। 7 को -4 से मल्टीप्लाई करके कितना देगा, माइनस का 28। अब 300 में से -28 माइनस करोगे तो 272, -4x का -4x। ठीक है, और यहाँ पे 150x चलता जा रहा है। ठीक है, इतना भी ध्यान दे लो कि जो हमारे इन दोनों को हम बराबर जो कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, ये भी उसी सेम काम को कंप्लीट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ वर्कर ये थे, उसी सेम काम को करने के लिए इधर भी टोटल नंबर ऑफ वर्कर, जो ये भी टोटल नंबर ऑफ वर्कर है, ये भी टोटल नंबर ऑफ वर्कर है, तो काम तो सेम ही था, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स भी सेम ही लगने चाहिए, इसीलिए इन दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वल। ठीक है, तो ये चीज आ गई हमारे पास, इतना सोल्व करके हमारे पास ये चीज आ गई। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करा आगे, इसमें 4 कॉमन आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। ये देखो 4 कॉमन लेने के बाद आपका क्या बन जाएगा, ये चीज हमने सेम लिख ली, इधर 4 ले लिया कॉमन, 4 इन दोनों में से 4 ले लिया कॉमन, 2 से ये 4 काट दिया, 2 आ गया, और जो ये 2 है इस 2 को कहां पे भेज दिया, इस 150x के डिवाइड में भेज दिया, मल्टीप्लाई में ना सारी चीज, तो ये 2 डिवाइड में चला गया, और यहाँ पे क्या बचेगा, राइट साइड x प्लस 8 और 68 माइनस x, ये बच गया। अब इन दोनों को क्या कर लिया, मल्टीप्लाई, x को 68 से मल्टीप्लाई करके 68x, x को माइनस x से मल्टीप्लाई करके माइनस x स्क्वायर, 8 को 68 से मल्टीप्लाई करके 544, 8 को माइनस x से मल्टीप्लाई करके माइनस का 8x। ठीक है, अब ये माइनस x स्क्वायर को लेफ्ट में भेजेंगे प्लस x स्क्वायर, है ना, और ये देखो 68 में से 8 गया, कितना गया, 60 आ गया,
60 को में से माइनस करेंगे, लेफ्ट में लेके जाएंगे तो ये था हमारा 75x, और ये है यहाँ पे हमारा सोलर के राइट साइड कितना आया 60x। 60x को लेफ्ट में लेके जाओगे तो 75 माइनस 60x कितना आ जाएगा प्लस का 15x। 70x 75x ये रहा, और राइट साइड कितना है 60x, तो 60x को लेफ्ट में ले जाके 75x माइनस 60x कितना आ जाएगा 15x। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दी मैंने कितनी 32x माइनस 17x बच्चों को आती है। वैसे ही मैंने आपको बताया अगर नहीं भी आती तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो अगर आपसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ना हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे 15x को 32x माइनस 17x लिख लिया, इन दोनों में कॉमन ले लिया x, इसमें कॉमन ले लिया माइनस 17x, तो इसमें x कॉमन लेके आ जाएगा x प्लस 32, इसमें माइनस 17 कॉमन लेके आ जाएगा x प्लस 32, एक फैक्टर हो गया x प्लस 32 और एक फैक्टर हो गया x माइनस 17। दोनों फैक्टर्स को इधर, अब इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है तो इधर ये जीरो होगा और ये जीरो होगा, जब जीरो करते हो ना तो और जरूर लिखा करो और, ठीक है। तो ये 32 उधर जाके माइनस 32 और ये माइनस 17 उधर जाके प्लस का 17। अब ये x की वैल्यू ये नेगेटिव वाली रिजेक्ट हो जाएगी, क्यों, x क्या माना था कि कितने डेज में काम कंप्लीट होगा, डेज कभी नेगेटिव में नहीं आते, नंबर ऑफ डेज कभी नेगेटिव में नहीं आते, तो हमने ले लिया प्लस वाला वैल्यू मतलब 17, तो नंबर ऑफ डेज कितने होंगे 17। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्लियर है।